वाहिगुरु साहिब जीओ ज्यों बुलाए त्यों बोलिए, जहाँ आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बर न सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। आप लिहो तुम कथा सुधारी। गुरगद्दी गुर सिंहासन ते प्रकाशमान, गुरु सिंहासन ते सुभाईमान। छतर चबर तखत दे मालक सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सारे आखो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। एक बारी होर आखो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी पावन चरण शन विच इस समय गुरुद्वारा बंगला साहिब धन गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी की बख्शिश वाले इस पावन दर ते दाते ने रहमत की। कदम धर्म की तरफ उठे, शायद इस धर्म की तरफ उठते कदमां नाल एक दिन धर्म की मंजिल सर करन दी मेरे मालिक आप रहमत कर देवन। ऐसे मार्ग के पांधी बनदियां आप जी ने साहिब जी के चरणों में आके मस्तू चुका के नमस्कार करके साहिब दे अमृत बाणी के बोलों का कीर्तन श्रवण किया। आओ साहिब की असीस प्राप्त करिए, जो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच 7 वारां नाल संबंधित गुर शब्द राही सानू उपदेश दिता है। आओ उस पावन उपदेश की बरकत संभालीए, एवें भरम वहम विच ना पईए। ये वार चंगा है तो ये वार चंगा नहीं है। बेनती कर देवां साहिब ने जो सानू समझाया है, आओ उस पावन उपदेश दे पावन बोलों का आरंभ करन तो पहला एक बारी कलगीधर दशमेश पातशाह जी की बख्शिश की हुई पावन फतेह नाल सारे सांझ पाओ ते बड़े प्यार विच भर के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच ये राग गौड़ी है। बाणी दे उच्चारण करता भगत कबीर जी ने अते सिरलेख है एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक करता पुरख, जो तमाम आकारां विच आप समोया। ये तो नहीं कह सकते ना भी वो वाहिगुरु किसी एक थां ते बैठा है। ये कह सकते हाँ ना जर्रे जर्रे विच रोम रोम विच ते हर जीव जंतु विच आप बैठा है। ते अनेक संसार दे अनेकता विच बैठ के भी वो अनेक नहीं हो गया। वो एक दा एक है, सूरज एक है
प्रतिबिंब अनेकां घड़ियां दे हो सकते ने, पर उस दा बिंब रूप एक है। ऐसा वो एक ओंकार जो सਦੀवी सत है, ते गुरु की कृपा राही जानिया जाता। गुर कृपा जह नर को कीनी, तह यह जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। गुरु कृपा करन, वाहिगुरु जी की एक मिगता नसीब होवे जी। आओ इन अखरां नाल अगों शब्द विचार का आरंभ करन तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। बार बार हर के गुण गाओ, गुर गम भेद सुहर का पावो। रहाओ ये सारे शब्द का केंद्री भाव है। बार बार हर के गुण गावो, बारंबार बार प्रभ जपिया। पी अमृत इहो मन तन तरपिया। बार बार उस वाहिगुरु दे गुण गावां। एक बारी वाहिगुरु कहन नाल गल नहीं बनती। बारंबार बार प्रभ जपिया। उस प्रभु नू मैं बार बार जपां, उस दे गुण बार बार गावां। बार बार गुण गावन तो मिलता की है? मैं एक बेनती कर देवां। धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने सवाल किया सी, पातशाहो असी नाम जपते हाँ पर मन में शांति ते ठंड पैदा नहीं होती। ते सतगुरु कहन लगे तपदी तवी होवे, थले अग बलदी होवे, उस ते चंद क बूंदा पानी दियां सुट दईए, ना तपदी तवी ठंडी हुंदी, ना थले बलदी अग बुझदी। कहन लगे जोरदार मींह पै जाए ते जोरदार मींह पैन नाल तवी भी ठंडी हो जाती ते थले बलदी अग भी बुझ जाती। बार बार दा सिमरन जोरदार मींह की तरह मनुख दे मन विच अंदरों निकलते औगन विकारां दी अग बुझा देंदे ते मन शांत स्वरूप में चला जाता। इस करके मेरे साहब कहते ने बार बार मन के फुरने ना निकलन, बार बार दुनिया के ख्यालों में ना जाए, बार बार संसार वाल तेरा मन ना दौड़े, बार बार औगन ना तू गावे, बार बार तू गुण गावे। ये गल थोड़ी ध्यान च रख लियो। बार बार औगणों वाल मन जान नाल औगण पक्के हो जाते ने। बार बार वाहिगुरु वाहिगुरु दे गुण गाउण नाल वाहिगुरु दे गुण अंदर दृढ़ हो जाते ने। इस करके मेरे साहब कहते ने सतगुर नाम निधान दृढ़ाया, चिंता सगल विनाशी। बच्चा स्कूल विच जांदा, टीचर लैसन देंदा, बच्चा सुन लैंदा, गल इत्थे नहीं बन जाती। उस टीचर दे दिते हुए लैसन नूं वो किवें आके बच्चा बार बार याद करदा, उसनूं जेहन विच बिठांदा है। ते सच ये है भी वो दिता लैसन टीचर दा अगर पक्का हो गया, वो कह लेना परीक्षा विचों पास हो गया, डिग्री हासिल कर ली। धर्म की दुनिया की परीक्षा विचों भी वो पास हो गया, जिसने गुरु के दिते उपदेश के राही उस वाहिगुरु दे बारंबार गुण गाए, बार बार उसकी सिफत विच अपना मन लै गया। ते मेरे साहब कहन लगे इंज अंदरले आपे विचों हुण वाहिगुरु वाहिगुरु प्रगट होना शुरू हो गया। शाह शरफ धन गुरु नानक पातशाह जी नाल मिलाप होंदियां एक सवाल करदा, पातशाह मेरा अंदरले आपे दा उस अल्लाह खुदा परमेश्वर जी रब नाल कदों मिलन होवेगा? मैं अज तक बड़ियां नूं पुछिया पर मैनू किसे ठीक रस्ता नहीं बतलाया। आप कृपा करो दसो। नित पुछा पंडित जोए सी
कभी पी मिलावा होए सी। इतिहासकार दे बोल ने। शाह शरफ पुछदा कदी मेरा मेरे पिया नाल मिलन होवेगा? तो गुरु नानक पातशाह जी ने जो जवाब दिता इतिहासकार दी कलम तो, मेरे साहब कहन लगे ऐ शाह शरफ एक गल ध्यान विच रख लै, तू कहंदा मैं अपने पिया नूं मिलना है, पर जद तक उस पिया नूं मिलन दे लई तू बारंबार अल्लाह की बंदगी विच नहीं जाएगा, बारंबार उस खुदा का जप नहीं करेगा, तद तक तेरे अंदर बोलदा ये शरीरक भाव निवृत्त नहीं होवेगा। ते जद तक शरीरक भाव निवृत्त नहीं होवेगा तद तक तेरा उस पिया नाल मिलन नहीं हो सकेगा। शाह शरफ ना थियो उतावला, मेरे साहब जो जवाब देंदे ने, शाह शरफ ना थियो उतावला, एक चोट ना थीवन चावला, क्यों दर्शन भूला बावला। एक चोट मारिया चावल छिलके तो जुदा नहीं हुंदे, बार बार मोहली नाल रखी उखली विच उन्हां चौलां नूं सट्टां मारनियां पैंदियां तां जाके छिलका चावलों तो जुदा हुंदा। बारंबार वाहिगुरु वाहिगुरु सुरत विच बिठांदियां अंदर दी हौं ते मैं इस शरीरक भाव तो अपनी सुरत उपर उठ जाती है। ये सच है भी बार बार हर के गुण गावो, गुर गम भेद सो हर का पावो। जद तक गुर गम नहीं बनता, गम के अर्थ ने गमन करना, गुरु तक पुजना। ऐ भलिया शरीर तेरा गुरु तक पुज गया, जिस दिन तेरी सुरत विच गुरु का उपदेश वस जाएगा उस दिन सुरत का सफर भी शब्द तक हो जाएगा। मैं बेनती कर देवां धन भाग ने उन्हां दे जेडे शरीरक तौर पर गुरु तक आउंदे ने, पर उन्हां दे होर धन भाग ने जेडे शरीरक तौर पर गुरु तक आके हुण सुरत नूं गुरु दे दिते उपदेश तक ले जाते हैं। यह है गुरगम भेद सो हर का पावो। इत्थे हरि दा भेद बतलाया, ध्यान च रख लियो। इत्थे परमेश्वर दी बख्शिश रहमत प्राप्त करन दे लई राज समझाया। ऐ भलिया वो केड़ा भेद है, वो केड़ा राज है जिस राही तू उस परमात्मा तक पुज सकदा है। उस राज नूं खोलिया ते किवें उस राज नूं खोलिया, आओ साहिब दी पावन बाणी दे इस उपदेश नाल जुड़दे आ अगले बोलां नाल अपना जीवन जोड़िए रहाओ। आदित कर भगत आरंभ, चूंकि ऐतवार की गल की है, संस्कृत भाषा विच आदित्य सूरज नूं कहंदे ने, इस नूं हिंदी भाषा वालियां ने रविवार आख्या, रवि भी सूरज नूं कहंदे ने। इंग्लिश विच इस नूं सन डे कहा, सन भी सूरज नूं कहंदे ने। ध्यान च रख लेना। ते ऐतवार जदों आदित्य दा असी दद्दा विचों कढ़ दिता ते आदित्य ऐतवार वल असी ये बोल लै गए। हजूर कहन लगे भलिया तू ऐतवार की गल करदियां जे कदी जिंदगी का धर्म की दुनिया विच भगती का आरंभ कर लेवे ते शायद तेरी जिंदगी अज इस सूरज नाल जुड़ जाए। ते नमो सूरज सूरजे, इधरों सूरज का आरंभ होया, रोशनी का फैलाव हो गया, इधर गुरु के शब्द द्वारा नाम का सूरज चढ़िया ते तेरी जिंदगी की अज्ञानता का अंधेरा मुक गया। मैं ऐतवार की छुट्टी बारे थोड़ी स्टडी की भी ऐतवार की छुट्टी कुछ इस्लामी देशों नूं छड्ड के ते दुनिया भर विच ऐतवार की छुट्टी मनाई जाती भी ये प्रथा कित्थों आरंभ हुई। तो मैनू खोजदियां एक गल ध्यान च आई भी यहूदियां दी एक थ्योरी है, ये उन्हां दे धर्म की एक गल है भी रब ने सृष्टि बनाई, कहन लगे कुछ सोमवार बनाए, जिवें ये कह लीए चंद सूरज धरती आदि तत्व ये सोमवार बनाए,
फिर मनुखां दी रचना कीती एक दिन, फिर तमाम पशुआं दी रचना कीती एक दिन, फिर तमाम पत्थर ते पहाड़ां दी रचना कीती एक दिन, फिर तमाम वनस्पति दी रचना कीती एक दिन, ते इंज 6 दिन लंघा दिते रब ने। ते कहंदे शनिवार तक रब सृष्टि बनाउंदा बनाउंदा थक गया। ये उन्हां दी थ्योरी है। सृष्टि बनाउंदा बनाउंदा थक गया, ते अगला दिन आया ऐतवार, ते रब ने छुट्टी मनाई ते सौ गया। ध्यान च रख लेना, वो हुण यहूदी प्रथा सारे दुनिया भर विच इस गल नाल जुड़ गई भी ऐतवार की छुट्टी मना लो। मैं बेनती कर देवां, मेरे साहब कहंदे ने ओ भलिया शायद तू दुनिया के पक्ष तो ते ये आखें भी अज छुट्टी का दिन है, पर धर्म की दुनिया में तेरी ऐतवार की कोई छुट्टी नहीं है भी नितनेम भी आखें भी अज नहीं करना, अज सिमरन नहीं करना, अज गुरु घर नहीं जाना। साडे धर्म विच मैं देखिया जिन्नियां संगतां ऐतवार चूंकि संसार वालों तो छुट्टी हो गई, पर धर्म की दुनिया वाल तो असीं छुट्टी नहीं ना की। ये सच है ना, असी संसार वालों शायद बच्चियां नूं स्कूल नहीं भेजना, किसी सरकारी ऑफिस नहीं जाना, पर धर्म की दुनिया विच अज असी कह सकते हाँ ऐ मेरे मालिक रहमत कर, ये ऐतवार मेरी जिंदगी का एक ऐसा रविवार बन जाए, एक ऐसा सूरजवार बन जाए कि मैं अपने जीवन विच उस परम प्रकाश चेतन सत्ता की भगती करन दा आरंभ कर सकां। और ये सच है, जिन्हों ने आदित्य करे भगत आरंभ का कदम उठाया, उन्होंने जिंदगी विच भगती का आरंभ हो गया। आओ जरा भगती बारे थोड़ी खोज करिए। पुरातन सिद्धांत विच विद्वानां दी कुछ शास्त्रां दी थ्योरी विच 9 तरह की भगती का कथन किया गया। भगत नवै प्रकारा, ध्यान च रखियो, उसनूं नवदा भगती भी आखिया गया। मैं जदों गुरु घर आईयां संगतां नूं देखदा ते साडे धर्म की दुनिया विच उस नवता भगती का बड़ा अलौकिक जिहा ते रस भरिया स्वरूप बन गया। ये नवदा भगती का अंग है नमस्कार रूप भगती। गुरु का सिख आउंदा, गुरु नूं परमेश्वर जान के जदों मस्तक झुकांदा समझ लेना नमस्कार रूप भगती हो गई। जदों गुरु की संगत विच बैठ के वो हरि जस सुनदा है, समझ लेना श्रवण रूप भगती हो गई। श्रवणी सुनो हर हर हरे, ये सच है। जदों बैठ के गुर संगत विच आप वाहिगुरु वाहिगुरु कहता है, समझ लेना उसकी समरण रूप भगती हो गई। जदों आके कहंदा प्रणवत नानक दासन दासा, मैं दासां दा भी दास हाँ, ये दास रूप भगती हो गई। जदों कहंदा तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, ये सखा रूप भगती हो गई। ऐ मेरे मालिक मेरे साहब पातशाह जी, तू मेरा मित्र, मैं तेरे नाल मित्रता गंढ लई, ये सखा रूप भगती हो गई। जदों गुरु की चरण शरण विच आके ये आखिया तन मन अर्पों पूज चढ़ावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो, ये आत्म निवेदन भक्ति हो गई। मैं अपना तन भी मैं अपना मन भी अर्पण कर दिता, आत्म निवेदन भक्ति हो गई। ध्यान च रख लेना, जदों गुरु चरणों विच आके असी पूजा कीती, भला वो पूजा किसी धूप समग्री नाल नहीं कीती, वो पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहब रवत है। मैं अपने प्राण तेरे चरणों विच चढ़ा देते, मैं अपने स्वासा नाल वाहिगुरु वाहिगुरु जपया। ध्यान च रख लेना, ये कह लीजिए उस वाहिगुरु के चरणों विच ये पाद सेवन भक्ति हो गई। सच ये है, पाप मलोआ मल मल धुआं एहो मन तैकू देसा, सुन मीता हो तेरी शरनाई आया, प्रभ मिलो देहो उपदेशा। ये कह लीजिए नवदा भक्ति गुरु के सिख दी गुरु की संगत विच आके हो गई। ये है नवदा भक्ति का संखेप जिहा रूप, ध्यान च रख लेना। दूसरी है प्रेमा भक्ति। सतगुरां नूं सवाल कीता सी पातशाह, प्रेमा भक्ति किस नूं कहंदे ने? ते मेरे साहब कहन लगे अपर सुनो, सूरज प्रकाश दियां पंक्तियां ने, अपर सुनो
जस प्रेमा भगत जिस सम अवर ना दे सुख जगत। ऐ भलिया जे प्रभु दी प्रेमा भगती विच जुड़ जाए इस वर्गा सुख दुनिया विच किते नहीं मिल सकता। मैं थोड़ी जी होर बेनती कर देवा। प्रेमा भगती है दो तरह की, एक है अपरा भगती, एक है परा भगती। अपरा भगती उसनूं कहंदे ने वाहिगुरु दे बिरहा विच रहना, उस दे वियोग विच रहना, ते अंदर वो बिरहा इतना प्रबल हो जाना कि हे मेरे प्रभु तू कद आएगा, तू कद मिलेगा, मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावां। ऐ मेरे मालक बड़ी वड्डी आस है मेरे मन विच, मैनू तेरा कदों दर्शन होएगा, तेरा कदों मिलन होएगा। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। ते सतगुरु कहन लगे ये जेड़ी अपरा भगती है प्रभु दे विछोड़े विच बिरहा विच जीना, ये इंज है कि जिवें तरवल फल पूर्व होए सावा, स्वाद विखे कौरा लख पावा। अपर सुनो जस प्रेमा भगत जिस सम अवर न दे सुख जगत, तरवर फल पूर्व होए सावा, स्वाद बिखे कौरा लख पावा। पुन पीरो तब ले तुरशाई, बृछ बीच ते ले रस पाई। इथों तक है अपरा भगती। जिवें अंब दा फल आरंभक अवस्था विच कहन लगे रंग हरा ते स्वाद कौड़ा, अपरा भगती विच जीन वाले नूं भी उस परमात्मा दे बिरहा विच अंदरों बड़ा मन तड़फदा है। ये कह लीए कौड़े फल की तरह ये प्रेमा भगती का अपरा भगती के अंग विच जीवन बतीत करदा है। जदों जपदियां जपदियां सिमरन करदियां करदियां अंदर परा भगती पैदा हुंदी है, ते परा भगती दे अर्थ ही ये ने उस वाहिगुरु नाल मिलन हो गया। जिस दे लई तड़फदा सी, जिस दे लई अंदर मन विच बड़ा बिरहा पैदा होया सी, वो रहमत दाते दी हो गई, उस प्रभु का मिलन हो गया। ये समझ लेना भगती का जो आरंभ किया उस दी मंजिल सेवक नूं नसीब हो गई। मैं इत्थे एक बेनती कर देवां, भगत भाव यो मार्ग बिखड़ा, गुरद्वारे को पावे। भगती अखां बंद करन नूं नहीं कहंदे, भगती प्रेम विच भिजा होवे, अंदर हिरदा रस विच भरिया होवे, अंदर चाव विच भरिया होवे। इन्ना चाव होवे, इतना चाव होवे कि शायद रात सौ के भी अमृत वेले दी जाग विच तड़फदा होवे भी किते अमृत वेला हथों खुंज ना जाए। दुनिया विच रहिंदियां भी अंदर तड़फ होवे, किते मेरी सुरत विचों वाहिगुरु भुल ना जाए, किते मेरी शाम आए ते मेरा जप ना चला जाए, किते मैं अमृत वेला संभालदियां सारा दिन दुनिया विच ना गवाच जावां। सच करके जानियो जदों अंदर प्रेमा भगती दे प्रभाव हेठ जीवन बतीत हुंदा, मेरे साहब कहन लगे उस दी अवस्था विच धन गुरु नानक पातशाह जी ने भी 7 वारां नाल संबंधित बिलावल राग विच बाणी उचारी। आदित वार आद पुरख है सोई, आपे वरतै अवर ना कोई। ऐ भलिया ऐतवार दे पावन उपदेश तो प्रेरणा लै भी सारी सृष्टि दा आद अकाल पुरख वाहिगुरु है। ओत पोत जग रिहा परोई, तमाम संसार नू पैदा करके सारे संसार विच ओत परोत है, सारे संसार विच रमिया होया। कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं जिथे वाहिगुरु ओत परोत नहीं। ते ऐ भलिया जेड़ा वाहिगुरु हर पल ओत परोत है, हर विच रमिया होया, कि वो तेरे विच नहीं, कि वो तेरे बोलां विच नहीं। इस करके मेरे साहब कहंदे ने तू भगती दा आरंभ करी, अपनी सुरत विच वाहिगुरु वाहिगुरु वसा लई। शायद इधर तेरा ऐतवार उस भगती दे आरंभ विच बीत जाए ते तैनू इंज ना जापे भी सूरज चढ़िया ते सूरज नू पानी देना, तैनू इंज जापे मेरे हिरदे विच वाहिगुरु नाम दा सूरज चढ़िया ते मैं उस अगे अपने हिरदे विचों नाम जल भेंट करना है। मैं बेनती कर दी वहां, रविवार, सूर्यवार, आदित्यवार, ऐतवार, संडे,
ये सानू एक गल की प्रेरणा देंदा है, बाहर ते सूरज चढ़िया, तेरी मत विच किते अंधेरा ते नहीं छाया, बाहर ते प्रकाश हो गया, तू किते अजे भी अंधेरे विच ते नहीं डुबा पिया। उस सूरज वाल झात मार, वो ते तेनू रोज एक संदेश देन आया, भलिया मैं आया तेरे जीवन का एक दिन घटाउण भी आया, ते तैनू तेरिया अखां विच रोशनी देन भी आया। पर तब अखियन में मित्र की रही न जब पहचान, कहन लगे ओ सब जगत तोहे नाम उलूक बखान। भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा वाले कहते ने, वो तेरिया अखां विच तैनू अपना मित्र भुल गया। ऐ उल्लू तू सूरज निकलिया, अखां बंद कर लईयां। ऐ धर्म की दुनिया विचों अखां बंद करन वाले हो, इधर हर पल वाहिगुरु वाहिगुरु तेरे सवासा ना ही प्रगट होया, पर तू वाहिगुरु वल्लों अपनियां अखां बंद कर लईयां। की खा के जिंदगी तू बतीत कर रही है, कि तेरे साह, कि तेरे उठदे एक एक कदम ते तेरियां अखां विचों वो देखण दी निकलदी शक्ति कि तैनू वाहिगुरु दी भगती तक लै जांदी है, कि वाहिगुरु दी भगती तो सखना बेमुख होकर जिंदगी बतीत करदा। इस करके वो भगती विच ना चला जाए जिहड़ियां अखां बंद करके कोई बैठा होवे, कोई बगल समाधि लगा के बैठा होवे। ये सच है ना। एक बारी भगत नामदेव जी नदी दे किनारे पहुंचे ने, इशनान करन वास्ते कपड़े उतार नदी विच टुब्बी लाउण लगे ने। इधर नदी किनारे एक बगल समाधि लगाई, अखां बंद करके भी बैठा है। इतने नूं एक सेठ आया, वह भी इशनान करन लगा। इशनान करन तो बाद हुण ध्यान च रख लेना, वो तेजी नाल चला जांदा है। इधर भगत नामदेव जी नदी विच टुब्बी लगांदे ने, ते उस बगल समाधि लगाए ने वेखिया भी ओ जिहड़ा बंदा आया सी कुछ भुल गया। ते भुलिया की सी, सोने दियां मोहरां, एक छोटी जी गुथली बनाई जिसनूं लक नाल बंध लैंदे ते उसनूं बांसली कहंदे। ਉਹ ਹੁਣ सोने दियां मोहरां वाली बांसली ਉਹ ਇੱਥੇ भुल गया। उठिया पखंडी साध, चुकी झटपट ਉਹ सोने नाल भरी हुई बांसली ते जेड़े आसन ते बैठा सी उस दे थल्ले रख लई ते अखां फिर बंद करके बैठ गया। हुण जेड़ा बंदा सोने दियां अपनियां मोहरां भुल गया सी, थोड़ी देर बाद उसनूं याद आया कि मैं ते सोने दियां मोहरां भुल आया। वो वापस तेजी नाल आया। इतने नूं भगत नामदेव इशनान करके बाहर निकले ने। हुण पुछदा इत्थे मैं सोने दियां मोहरां हुणे भुल के गया, कित्थे ने? भगत नामदेव जी कहंदे भी मैनू नहीं पता, मैं तो पानी विच टुब्बी लगा के इशनान करके हुणे बाहर निकलिया। वो कहने लगा भी होर तो इत्थे कोई बंदा आया नहीं, अज चंद कदम मैं गया तो इस तो सिवा कि तू मोहरां चुकियां कोई होर चुक के लै गया होवे, ये तो हो नहीं सकता। वो तो साध अखां बंद करके बैठा। इन्ने नूं वो साध उठ खलोता आ गया, कहंदा हाँ हाँ इत्थे होर कोई नहीं आया, इसे ही सोने दियां मोहरां चुकियां। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਧ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਇਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਇਹ ਝੱਟ ਬਕ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਵਰਤੀ ਏ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅੰਧੇਰੀ ਚੱਲੀ, उस साध का आसन उड़ गया तो थल्ले सोने दियां मोहरां नज़र आउण लगियां। वो हुण भगत नामदेव नूं हथ जोड़ खेमा पिया मंगदा ते इस साध नूं फड़ लिया भी बाहरों भेख बनाया, बाहरों भगत बन के बैठा, लगदा अखां बंद करके बड़ी भगती पिया करदा। हालत तेरी ये है, नाले मोहरां चुकियां नाले चोर दूजे नूं पिया बुलांदा। भगत नामदेव जी उत्थे एक शब्द उचारते ने, कहन लगे सांप कुंच छोड़ै बिख नहीं छाड़ै, उदक माहे जैसे बाग ध्यान मांडै, काहो क्यों कीजिए ध्यान जपना, जब ते शुद्ध नहीं मन अपना। सिंह च भोजन जो नर जानै, ऐसे ही ठग दियो बुखाना, नामे के स्वामी लाहे ले झगड़ा, राम रसायन पियो रे दगरा। कहन लगे भगती इस नूं नहीं कहंदे, बाहरों कपड़े ते ला दिते
ते कपड़े पाले भगत वाले साधु वाले। कहन लगे हालत यह है, सप ने उपरली कुंज ते उतार दी पर अंदर दी जहर तिवें दी तिवें होर संभाली बैठे। सांप कुंज छोड़ा बिख नहीं छाड़ा। कहन लगे ओ भलिया बाहरों कपड़े भावें उतार ते भावें ना उतार पर अंदरों औगण विकारां दी जहर उतार, ताकि ओ भगती दा मार्ग तेरे हिरदे विच दृढ़ होवे ते अंदरों भगत बने, बाहरों दिखावे दा भगत ना होवे। मैं एक बेनती कर देवां, जदों हिरदे चों भगती निकलदी है फिर वो भगती दे भाव विच डुबा होया बाहरों दिखावा नहीं करदा, बल्कि अंदर दी सुरत विच वो भगती आरंभ हो गई। काया मंदिर मनसा थंब, ये काया मंदिर है, शरीर घर है। जिवें घर दे थले थंब लगाया जाता है, ध्यान च रख लियो, पिलर दिता जाता है, पिलर दे आसरे छत खलोंदी है। मेरे साहब कहन लगे अगर तेरे मन दे ख्यालां विच वाहिगुरु दी भगती है ते वाहिगुरु दी भगती वो मनसा बन गई है, ते समझ लई शरीर दे मंदिर नूं उस मनसा दी थम्मी ने खिलारे है। थम्मी ते दुनिया ने भी दिती है, पर ध्यान च रख लेना, दुचित्ते की दोए थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तिसना छान परी धर ऊपर, दुर्मत भांडा फूटा। संसारिक लोगां ने दुबदा दियां थम्मियां लगाइयां, ये मैं हाँ, ये तू है, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है। पर गुरु के सिख ने थम्मी लगाई है, वाहिगुरु मैं भी तू ते तू भी तू, ये शरीर भी तू ते घर भी तू। जिस दिन वो मनसा बन जाती है, मैं थोड़ी जी मनसा की व्याख्या आप जी नाल जरूर साझी करा। मन विचों उठदे ख्याल अते ओ मन दे ख्याल मन विच पक्का घर कर जान, उस नूं मनसा कहा जाता है। आसा आवे मनसा जाए, संसार विच बड़ियां आशा लैके ये बंदा जीवन बतीत करदा, ये करांगा, ये करांगा, ये करांगा। अनेक ख्वाहिशां वो मन विच पक्कियां बैठ गईयां, ख्वाहिशां लैके दुनिया तो डेरा कूच कर गया। ते मेरे साहब कहन लगे वो जेड़ी मनसा तेरे अंदर है वो तेरे शरीर नूं थम्मी देंदी है। ज्यों मंदिर को थम है थम्मन, ज्यों मंदिर को थम है थम्मन, त्यों गुर का शब्द मनै असथम्मन। वो तेरे मन नूं गुरु के शब्द दा ऐसा सहारा मिलेगा, वो ऐसा थम मिलेगा जिवें मजबूत थम होवे ते छत खलोती रहिंदी है। अंदर नाम सिमरन ते भगती दा थम होवे ते तेरा जीवन सुरक्षित खलोता रहिंदा है। इस करके मेरे साहब कहंदे ने काया दे मंदिर नूं वाहिगुरु भगती दी मनसा दा थम देवी, ताकि तेरा शरीर डोले ना। गल थोड़ी ध्यान च रख लेना, छत कमजोर हो जाती, छत डिग सकती, घर घर ना रहिंदा जे थम कमजोर है। जे तेरे कोल शब्द दा थम नहीं, जे तेरे कोल भगती दा सहारा नहीं, ते भगती दे सहारे तो बगैर मन डोल जांदा है। जरा क दुख आए मन डोल जांदा है, जरा क बहुते संसार दे सुख मिले मन डोल जांदा है, कोई औगण विकार सामने आया मन डोल जांदा है, कोई दुनिया वाल चलदियां चलदियां तैनूं चंगा ओहदा मिलिया मन डोल जांदा है। ऐ भलिया अगर गुरु के शब्द का सहारा लेके भगती विच जीवन बतीत करेगा तो तेरा मन डोलेगा नहीं, तेरी मनसा नूं थम होवेगा। वाहिगुरु दी भगती दा अंदर हंकार नहीं बोलेगा, अंदर काम नहीं बोलेगा, अंदर लोभ मोह, अंदर ईर्खा द्वेष, तेरे अंदर बदला लो भावना नहीं बोलेगी, तेरे अंदर हृदय चों वो विकारी बिरती नहीं बोलेगी, क्योंकि तेरी मनसा नूं वाहिगुरु दी भगती दा थम मिल गया। इस करके मेरे साहब कहन लगे तू ऐसा जीवन बतीत कर कि उस वाहिगुरु दी भगती विच एक एक श्वास लगा दे, ऐसा वाहिगुरु नाल प्यार पा लै, अंदर चेतना बन जाए
भी ऐ मालिक कृपा कर, तेरी भगती दे खजाने राही मैं अपना जीवन धर्म की मंजिल नूं सर करन वाला कर लेवां। अहनिस अखंड सुर ही जाए। अहनिस, अह दिन, निस निश रात्रि, दिन रात, अखंड सुर ही जाए। कदी खंडित ना होवे दिन रात। सुर ही, सुर भी तो सुर ही शब्द आया, सुर भी खुशबू भरी, नाम सिमरन दी खुशबू भरी अवस्था अंदर बन गई। वो हुण कदी टुटदी नहीं। बेनती कर देवां, अखंड पाठ रखाया 48 घंटे लगातार इकसारता नाल चलिया ते असां आखिया ये अखंड पाठ साडा संपूर्ण हो गया। ध्यान च रख लेना, 48 घंटे तक चलिया। वो 48 घंटे का अखंड पाठ, अखंड कीर्तन किया सारी रात। वो अखंड कीर्तन करन वालियां दे जथे का नाम भी पै गया अखंड कीर्तनी जथे। ध्यान च रख लेना, सारी रात कीर्तन किया। वो अखंड कीर्तन एक रात का बन गया। पर मेरे साहब कहते ने गुरु के सिख ने भगती की, वो अखंड भगती 12 घंटिया की नहीं, वो अखंड भगती 48 घंटिया की नहीं, वो सारी जिंदगी की अखंड भगती बन गई। अंदर कभी भी सुरत नाम तो टुटती नहीं। समझ लेना सारा जीवन अखंड भगती विच बीत गया। अते इसकी खुशबू भगती सिमरन करन वालियां दी महिमा, खुशबू तो की मुराद है उन्हां दी महिमा, उन्हां दी चंगियाई, उन्हां दा ओ चंगा धर्म दा कदम वो सारे संसार विच फैल जांदा है। चूंकि बेनती कर लगा, एक है ब्रह्म कमल, हजूर ने बाणी विच एक थावे उसका प्रमाण दिता है। ब्रह्म कमल मद तास रसादंग जागत नाही सूता। धर्म की दुनिया विच चलन वाले दे हिरदे नाम सिमरन दे ऐसे कमल खिलन की तरह ब्रह्म कमल जिवें खिल जावे, इंज सिमरन अभ्यासी का हिरदा खिल जाता है। तो विद्वाना ने खोज की है भी ब्रह्म कमल सुमेर पर्वत ते हुंदा है, आकार उसका 1.25 इंच 1.5 इंच के करीब हुंदा है। जदों वो फुल खिड़दा है निक्का जिहा फुल, जदों फुल खिड़दा उसकी खुशबू 2-2 3-3 मील के घेरे विच फैल जाती है। सच करके जानियो ब्रह्म कमल खिले ते खुशबू 2-3 मील के घेरे विच फैल जाए, किसी का हिरदा कमल खिले तो उसकी खुशबू सारी दुनिया विच फैल जाए। वो है अहनस अखंड सुर ही जाए। बंदा भला होवे, सिमरन अभ्यासी होवे, धर्म की दुनिया विच अपने आप नूं वाहिगुरु जी नाल एक मिक कर गया होवे। ये उन्हां दियां ते गाथावां ने। भगत कबीर जी जैसे दुनिया भर विच कौन नहीं जानता, भगत नामदेव जी जैसे दुनिया भर विच कौन नहीं जानता। ऐ भलिया अगर तेरी सुरत एक सारता नाल वाहिगुरु दे जप विच चली जाएगी, फिर शायद तन ते तू बाहरों खुशबू लावे। वो लावे ते थोड़ी देर रहे ते उड़ पुड़ जाए। नाम की खुशबू हिरदे चो प्रगट होवे ते बाहरों खुशबू लाउण दी लोड़ नहीं भी कदी लाओ ते कदी उड़ पुड़ जाए। मैं एक बेनती कर देवां, तन ते लाई खुशबू ते बदबू विच बदल जाती है। करपूर पोहब सुगंधा परस मनुख्य देहं मलीनंग। ऐ भलिया ओ ते कपूर लगाया, ओ पोहब फुल्लां दी खुशबू तन ते लगाई, वो तेरे तन दे पसीने नाल मिल के खुशबू बदबू विच बदल गई। कदी नाम दी खुशबू हिरदे ते लगा के वेख, ये खुशबू बदबू विच नहीं बदलेगी बल्कि मन की बदबू खुशबू विच बदल जाएगी। सियाने एक गल समझाई, भलिया घर दे बाहर रूड़ी लगाई बैठा, गऊआं दा मझां दा गोहा गोबर सुट सुट के तू बड़ा वड्डा ढेर लगाई बैठा है, 4 चफेरे बदबू खिलारी जा रहे हैं, इस बदबू नूं खुशबू विच बदल दे। बंदा भोला सी, कहने लगा बाबा ये बदबू खुशबू विच किवें बदल सकती है? कहने लगा तरीका बड़ा सोहना है, बड़ा आसान तरीका है। कहने लगा वो किहड़ा?
इस उत्ते परफ्यूम छिड़का? कहता ना ना। कहता इस उत्ते मैं गुलाब दे फुल लिया के सुट देवां? कहता ना ना, गुलाब दे फुल सुटेगा वो भी गल सड़ जाणगे, वो भी गोबर नाल मिल के बदबू विच बदल जाणगे। फिर बाबा 10 तरीका इस गोहे गोबर की बदबू नूं खुशबू विच किवें बदलिया जा सकदा है? उस आख्या इस गोबर नूं उठा ते वाही योग जमीन विच खिलार दे, गोडी करके इस नूं धरती विच मिला दे, उत्ते गुलाब दे फुल बीज दे। देख वो सारी बदबू किवें गुलाब दे फुल बन के खुशबू विच बदल जांदी। सच है ना? वो है ते बदबू सी, पर जमीन विच खाद बना के मिला देती, उत्ते सुंदर फुल लगा देते, बदबू खुशबू विच बदल गई। ऐ भलिया तेरे अंदरों औगण वकारां दे उठदे ख्याल, वो ख्याल ही ते जिंदगी दी बदबू सन। उन्हां ख्यालां राहीं उठदे तेरे औगण वकारां दे कदम, वो तेरी जिंदगी दी बदबू सन। भला ये गल तो सच है ना? बंदा औगण करे, पाप करे, विकार करे, धर्म के असूल तो डिग के कोई कदम उठाए, सारे लोग लानतां पाउंदे ने, फिटकारां पाउंदे ने। ये बंदे ने ये की कीता? सच करके जानियो, औगण विकार जिंदगी की बदबू बन जाते ने। सच ये है, गुरु के शब्द नाल जुड़िया होवे, नाम की महिमा विच अपनी सुरत वलीन कर लेवे, चंगे धर्म के कदम उठाए, मिठा बोले, प्यार विच जिंदगी बतीत करे, सब दा सुहिरद बन जाए, सेवा भावना विच आ जाए, अपना भी भला करे, दूजियां दा भी भला करे, उसकी वो खुशबू बन जाती है। मैं बेनती कर दिया, वाहिगुरु वाहिगुरु जपन वाला अपना जीवन गुणां दे खजाने नाल भरपूर कर लैंदा है। अकेला नाम सिमरन दा ही गुण नहीं, बल्कि जिंदगी दे अंग अंग विचों गुण निकलते हैं। थोड़ी गल ध्यान च रख लेना, बड़े लोग ऐसे होणगे, खिमा करियो, नितनेम ते कर लेंदे होणगे, पर सारा दिन दी कारगुजारी चंगी नहीं होवेगी। बड़े लोग ऐसे होणगे, गुरुद्वारे जांदे ते दिसणगे, पर वतीरा चंगा नहीं, सलीका चंगा नहीं, ते सलूक चंगा नहीं। लोग कहते ने बंदा बाहरों धर्मी नजर आउंदा है, पर अंदर धर्म की गल नहीं लभदी। सच ये है, जदों सचमुच अंदर भगती की गल बन जाती है, फिर रोम रोम विचों वो भगती भाव बन के निकलता है, वो प्रेम बन के निकलता है। उस दियां अखां विच क्रूरता नहीं, उस दे बोलां विच क्रूरता नहीं, उस दे हत्थां विच क्रूरता नहीं, उस दी सोचनी विच क्रूरता नहीं। वो प्यार विच भिजा, वो वाहिगुरु नाम विच भिजा। ते साहब कहन लगे, उस दी खुशबू अहनिस अखंड सुर ही जाए। भगत कबीर जी दे बोल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे ये समझाते ने, ऐ भलिया दिन रात तेरे अंदर नाम सिमरन भरी अवस्था दे राही तू ऐसी खुशबू विच भर जा, तो अनहद बेन सहज मह बाए। एक बेन बंसरी वजाई जाती है, किन्नी क देर कोई बंसरी वजाएगा, वजांदा वजांदा थक जाएगा। उसका संगीत शायद बहुत देर तक नहीं चलेगा। मेरे साहब कहते ने, जपदियां जपदियां अंदर दी सुरत विच नाम ऐसा वलीन हो गया कि तेरे हिरदे चो अजापा जाप दी बंसरी दिन रात पई वजदी है। वो वजाई नहीं, वो खुद वजदी है अंदर। अनहद बेन, ये गल थोड़ी ध्यान च रख लेना। योग साधना वाले कहते ने अनहद नाद वजदा, उस अनहद नाद दे 5 साजां तरह वखरे वखरे बोल साजां दे अंदरों निकलते ने। पर मेरे साहब कहते ने, उस दे हिरदे विचों अनहद, जिस दी हद नहीं, जिस दा एंड नहीं, जेड़ा कदी मुकदा नहीं, जिस दी किते समाप्ति ते रुकना नहीं, एक रस सदा ही दिन रात हिरदे विचों वाहिगुरु नाम दी धुन पई वजदी है। अनहद बेन दे भाव ने एक रस वाहिगुरु नाम दी रौं पई अंदर चलदी है, कदी भी वो सुरत वाहिगुरु नाम तो टुटदी नहीं। धन गुरु नानक पातशाह जी एक बड़ा सुंदर सिद्धांत देंदे ने, भलिया अगर आदितवार आद पुरख है सोई,
आपे वरतै अवर न कोई, ओत पोत जग रिहा पुरोई। ऐ भलिया अगर तेरी सुरत विच ये भाव वस जाएगा तो जिधर सुरत जाएगी उधर वाहिगुरु वाहिगुरु का पसारा वेखेगा। यही तेरे हिरदे की सुरत का एक रस वाजा वजना अंदरों शुरू हो जाएगा। मैं एक बेनती करा कि थोड़ा समा बैठ के जपन तक ही सीमित हाँ, जां जपदियां अजपा जाप ना विसरै, आद जुगाद समाए दी अवस्था तक पुजना बन गया। बोल रसना दे बोलिया जुबान दा सिमरन है, बोल हिरदे दे बन जान ते वो हिरदे दा सिमरन है। रसना दे बोल बहुत देर तक चलते नहीं, पर हिरदे दा सिमरन शुरू हो जाए तो कभी बंद हुंदा नहीं। इस करके मेरे साहब कहते नहीं, ऐ भलिया हाँ गुरु के शब्द के रस विच लीन हो जा। तेरी जिंदगी का ऐतवार, तेरी जिंदगी का रविवार, सूरजवार तेरे अंदर ऐसा प्रकाश कर जाए कि सच ये हो जाए कि तू हर पल वाहिगुरु दे नाम सिमरन की रौं विच जिंदगी बतीत करता जाए। तो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे एक पावन बोल ने, भलिया नाम सिमरन विच अगर सुरत लीन हो जाए, तैनू कोई आखे भी नाम जपना छड़ दे, मैथों धन ले ले, मैं तेनू सोना दे देंदा, ध्यान च रखियो। वो पुछ ले भी मैं नाम सिमरन करना छड़ देवां ते किन्ना क सोना देंगा? 10 तोले, 20 तोले, 50 तोले, 500 तोले, किन्ना क सोना देवेगा? ध्यान च रख लेना। नाम सिमरन दी रौं विच जुड़िया होया, अंदरों धर के वाहिगुरु दे प्यार विच भिजा होया, उस नूं कोई कह देवे भी मैं तेनू सारी धरती सोने दी बना के दे देंगा, तू नाम जपना छड़ दे, ते उसका जवाब पता अंदरों की होवेगा? वो कहंदा जे धरती सब कंचन कर दीजै, जे धरती सब कंचन कर दीजै, बिन नामै अवर ना पाया राम। मैनू वाहिगुरु ते नाम तो बिना होर कुछ भी नहीं चंगा लगता, भावें सारी धरती सोने की बना के दे देवे। सच तो यह है, अंदर वाहिगुरु नाम विच, वाहिगुरु दे प्यार विच, वाहिगुरु दे जपन विच इतना भाव पैदा कर लिया। हजूर कहन लगे उस दा हर पल ते हर सवास वाहिगुरु नाम जपन विच विलीन है। वो कदी वाहिगुरु नाम नू अपनी सुरत विचों वसारदा नहीं। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कुछ बोल मैं आप जी नाल होर साझे करा। मेरे साहब एक गल ये समझा गए, जिन्हां दे अंदर वाहिगुरु नाम सिमरन की गल बन गई है, उस सिमरन भरी अवस्था वाले नू एक पल भर भी उस वाहिगुरु ता जे विछोड़ा महसूस हुंदा होवे ते ओह ये कहंदा एक पल खिन विसरै तू स्वामी, जानो बरस 50। जे मैनू एक पल ते खेन भर भी तू भुलदा होवे ते मैनू इंज लगदा जिवें 50 साल दा मैनू विछोड़ा पै गया होवे। ये अवस्था है सिमरन अभ्यासी दी। ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे इस पावन सिद्धांत नाल मैं बेनती कर देवां, जदों गुरु का सिख जुड़दा वो तो लभदा कोई गुरु का सिख, गुरु का प्यारा मैनू वाहिगुरु दी गल सुनावे, कोई कर गल सुनावे, हर नाम की सो लगे गुर सिखा मन मिठा, वो मैनू मन विच बहुत चंगा लगदा है। कोई वाहिगुरु दे घर दी गल कन्नी ते पा देवे, कोई वाहिगुरु दा संदेश ते मैनू दे देवे। कहंदे ने एक पपीहा पिया बोलदा सी, वो कह रहा सी पिया पिया बाबीहा प्रियो प्रियो करे। ओ बबीहा जदों पिया पिया कह रहा सी, एक अपने पिया दे बिरहा विच तड़फदे होए ने उस बबीहे नूं आखिया, ओए रोज बोलदा पिया पिया, ओ ऐसी चोगले चुगाऊं तुझे दूध से नलाऊं, लाड अधिक ही लुटाऊं और बैठाऊं तोहे कोने में। भला क्यों? तेनू मैं अधिक लाड लडावां, तेनू मैं दुध नाल नवावां, तेनू मैं अपने कोल कोने विच बिठावां। ओ पापी रे पपीहा
पिया पिया रोज कहें, जो आयो पिया कहें तो मुढ़ाऊं चोज सोने में। ऐ भलिया तू ये ते रोज कहंदा भी ऐ पिया, मैं भी कहंदा भी ऐ पिया आ, ऐ पिया आ। जे किते संदेश दे दें भी ओ पिया आ गया, ओ पिया आ गया, ते तेरी मैं चुंझ सोने नाल मढ़ा के तेनू बड़ा प्यार करा। सच ये है प्रतीक गल उस मनुख दे हिरदे दी है जेड़ा अंदर उस वाहिगुरु दे मिलाप दे लई दिन रात तड़फदा, अंदर वाहिगुरु दे प्यार विच भिजा होया भगती विच जुड़ जांदा है। ये भगती एक दिन भगवान तक उसके जीवन का सफर सफला कर देंदी है। भगौती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, मानते बिनसा सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवै, तिस भगौती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करे नित नीत, मंतन अर्पै बिशन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावे। भगौती दे अर्थ ने भगती करने वाला। ये सच है, भगती करदियां करदियां दुष्ट का संग नहीं करता, औगण विकारां दा गलत कदम नहीं उठाउंदा। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की संगत करदियां हिरदे विचों अत भाव रखदा है, ये मेरे गुरु ग्रंथ साहिब मेरी जिंदगी का सहारा ने। अज मैं तमाम लोकाई नूं एक बेनती कर देवां, जिन्ना धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का अदब ते सत्कार किया, उन्हें इस दर दीआं बरकतां झोली विच पवा लईआं। गुरु ग्रंथ साहिब जी तो जरा जिन्हां ने मुख मोड़िया, सतगुर ते जो मुँह फेरे ते वेमुख बुरे दसन, ओ जमपुर बद्धे मारीगन फिर वेला ना लहन। ये साहिब रहमत करन, गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार करदे आं। जिथे बाहरों अति सत्कार करिए उथे उन्हां दे उपदेश नूं हिरदे विच संभालीए। ये हिरदे दा अंतरीव सत्कार भी सदा बनाई रखीए, जिस नाल साडी सुरत विच दिन रात वाहिगुरु नाम दी रौं चलदी रहे। ऐतवार बाहरों ते छुट्टी कर लेना, पर धर्म दी दुनिया दी छुट्टी ना जरूर संभालीए। तो एक छोटी जी बेनती कर देवां, आदित ओ सोम भौम, बुध हूँ बृहस्पति, शुक्र शनिचर, 7 बार बाट लीने हैं, थितवार पक्ष बुध, लोगन में लोगाचार, एकंकार को ना को दिन दीने हैं। भाई गुरदास साहब जी कहते ने, भलिया तू 7 वारां दी वंड कीती, एक नूं कह दिता आदित्यवार ये सूरज नाल, सोमवार नूं कह दिता चंद्रमा नाल, मंगलवार नूं कह दिता मंगल ग्रह नाल, बुध नूं बुध ग्रह नाल। इंज तू इन्हां नूं 7 नाल जोड़ दिता, भलिया फिर रब दा वार विचों किहड़ा रह गया। ऐ भलिया तू बाहर वारां दे संबंध विच उन्हां नाल ही ना जोड़ के जीवन नूं खिलारी रखी, बल्कि वारां दे राही ये जानी 7 वारां विच वसदा ते इक ओंकार। ये साहब रहमत करन। कल सोमवार नाल संबंधित जो साहब जी का उपदेश है वो फिर श्रवण करिए। सतगुरु आप कृपा करन जी, इन्हां अखरां नाल भुल चुक दी खिमा करदे आं। आओ साहब की असीस प्राप्त करके सारे फतेह नाल सांझ पावीए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।